नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। दरअसल पिछले दिनों जिस तरीके से उन्होंने पार्टी के नेताओं के साथ एक बड़ी बैठक की थी और उसके बाद ठीक आज सुबह सुबह वो अपने कई मंत्रियों और अधिकारियों के यहाँ पहुंच जाते हैं। इसकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। देखिए, सीएम नीतीश कुमार का काफिला है। अशोक चौधरी जो उनके करीबी मंत्री हैं, इसके अलावा विजय चौधरी, विजेंद्र चौधरी और उनके अधिकारी दीपक कुमार के यहाँ सीएम नीतीश कुमार मुलाकात करने के लिए पहुंचते हैं। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि तस्वीरें सामने आई थी कि सीएम नीतीश कुमार सुबह सुबह के वक्त में तमाम अपने जो करीबी मंत्री हैं उनके यहाँ पर जाते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। अब ये मुलाकात की वजह क्या है, ये लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार अपने आवास पर भी लोगों को बुला सकते हैं। कल ही आपने देखा होगा कि एक बड़ी बैठक हुई और इस बड़ी बैठक की बात की जाए तो ये भी कहा गया कि कई सारी रणनीतियां बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तय की जा रही है, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार की पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी है बिहार में, क्षेत्रीय दल है और ऐसे में सीएम नीतीश कुमार और उनके पार्टी के जो नेता हैं वो कई सारी रणनीति पर बातचीत करने, चर्चा करने के लिए वहां पर पहुंचे थे। अब इसके बाद सीट शेयरिंग का भी फॉर्मूला है, कई तरह की बातें जो कि चुनाव से पहले होती हैं उस पर जिक्र होना है, उस पर चर्चा होनी है और उसके लिए ही ये बैठक बुलाई गई है। लेकिन आए दिन आप देख रहे होंगे कि सीएम नीतीश कुमार का जो अलग तरह का जो रवैया है वो देखने को मिल रहा है। वो लगातार आपने देखा होगा, इससे पहले भी 2 से 3 बार तस्वीरें सामने आई जब वो सुबह सुबह के वक्त में अशोक चौधरी के घर पे जाते हैं, विजय चौधरी के घर पर पहुंच जाते हैं, अपने तमाम जो मंत्री हैं अधिकारियों के घर पर पहुंच जाते हैं। तो ये बड़ा विषय और गौर करने वाली बात है कि आखिर कारण क्या है मुलाकात का। और सबसे बड़ी बात कि कई तरह के राजनीतिक संकेत तो नहीं दे रहे, क्योंकि अगर सियासत की बात कर ले तो सियासत में ये कहा जरूर जाता है कि कोई किसी से यूं ही नहीं मिलता। अब सीएम नीतीश कुमार की मुलाकात के मायने क्या है वो तो देखना होगा, लेकिन इससे पहले भी उनका बयान सामने आया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के जो उद्घाटन समारोह में पहुंचे थे सीएम नीतीश कुमार, वहां पर मंच से खिलाड़ियों को तो प्रोत्साहित उन्होंने किया ही, लेकिन उसके ठीक बाद उन्होंने मंच पर यह कहा कि हमने 2 बार गलती की, हम 2 बार इधर उधर चले गए थे, लेकिन अब हम गलती नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने भी कई बार वो ये बातें कहते नजर आए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सामने भी वो ये बातें कहते नजर आए। हालांकि विपक्ष की अगर बात की जाए तो विपक्ष सवाल उठा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार की मानसिक हालत जो है वो ठीक नहीं है। सीएम नीतीश कुमार अब अस्वस्थ हैं, इसलिए उन्हें गद्दी छोड़ देनी चाहिए। लेकिन सीएम के चेहरे पर चुनाव लड़ने की चर्चा बिहार में खूब हो रही है। बीजेपी के तमाम आला नेता या बड़े नेता ये कहते नजर आए हैं कि सीएम नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव होगा और चुनाव में वही लड़ेंगे। हालांकि विपक्ष का इस पर तंज भी है कि अभी तो कह रहे हैं चुनाव तो सीएम नीतीश कुमार के चेहरे पर हो जाएगा, लेकिन जब सीएम बनाने की बात आएगी तो बीजेपी वहां पर गद्दारी जो है वो सीएम नीतीश कुमार से जरूर करेगी। अब ये गौर करने वाली बात होगी कि क्या विपक्ष के आरोप सच होते हैं या फिर जो भी कारण निकलकर सामने आता है या जो भी बातें निकलकर सामने आती हैं वो तो चुनाव के बाद देखा जाएगा। जो नतीजे आएंगे उसके बाद इस पर चर्चा की जाएगी। लेकिन फिलहाल सीएम नीतीश कुमार का इस तरीके से एक्शन में होना और लगातार वो अपने अधिकारियों मंत्रियों के यहाँ मुलाकात करने के लिए जिस तरीके से जाते हैं, तो ये कई सारे राजनीतिक संकेत भी दे रहे हैं और एक बड़ा सवाल जो है वो भी खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं। दर्श न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद।